नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है जस्टिस संजीव खन्ना ने। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो शिगेरू इशिबा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो शिगेरू इशिबा ये दोबारा से जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री पहले भी शिगेरू इशिबा ही थे और अब भी दोबारा से ये जनरल इलेक्शन के बाद दोबारा से ये चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जनरल इलेक्शन में किसको हराया है? तो योशिहिबा नोदा को हराकर इन्होंने जीत दर्ज की है। अब जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ये 47वें नंबर के प्रेसिडेंट यूएस के बने हैं। और डूमा बोको ये नए प्रेसिडेंट अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना के बने हैं। इंडोनेशिया जिसके 8th प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। आइवरी कोस्टा ये यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में जुड़ने वाला 10वां अफ्रीकन कंट्री बना है और यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 1992 में बना था। इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के नए किंग बने हैं। रॉबर्टा मेट्सोला ये यूरोपियन पार्लियामेंट के री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में। अगला, नेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर हु इज़ रेटेड बाय फिडे। तो विश्व के सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो 3 वर्ष के हैं, इनका नाम क्या है जिसे फिडे जो दुनिया में चेस को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, इसने रेटिंग दी है। इनका नाम है क्या? अनीस सरकार ये 3 वर्ष के हैं और अभी इनको फिडे के द्वारा रैंकिंग भी दी गई। वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग में 1,46,736 रैंक है और अगर भारतीयों में बात करें तो 1555 रैंक है। ध्यान रखिएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल के हैं। इन्होंने अंडर 9, अंडर 13 में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं। अनीस सरकार, ध्यान रखिएगा, इन्हें फीडे ने अभी रैंकिंग दी है। अब स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हरमीत देसाई ये मेंस सिंगल और मिक्स डबल दोनों टाइटल को वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट में जीत चुके हैं। और अतानु दास ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं स्विस ओपन इंडोर आर्चरी में, मेंस का जो रिकर्व इवेंट था उसमें। अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसको तिराना अल्बानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया है। न्यूजीलैंड ने पहला वुमेन T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया साउथ अफ्रीका को हराकर। पेरिस ओलंपिक में भारत को टोटल 6 मेडल मिले हैं और उसमें से 5 ब्रॉन्ज थे और 1 सिल्वर मेडल था। सऊदी अरेबिया पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को होस्ट कर रहा है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी अवेलेबल कराई हुई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे प्रविंद जगन्नाथ। अब इनकी जगह डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने यहाँ पर ले ली है। रामगुलाम
जो नवीन रामगुलाम हैं, इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन में प्रविंद जगन्नाथ को हरा दिया और नए प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के बन गए। प्रधानमंत्री के द्वारा भी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है और ये अब नए मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ध्यान रखिएगा, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024? तो महिला एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेज़बान शहर कौन सा है? तो ये राजगीर बिहार है। बिहार में पहली बार इतनी बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो बिहार के राजगीर में हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर 2024 का वुमेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होगी। 11 नवंबर से शुरू हो चुकी है और ये 20 नवंबर तक चलेगी। इसमें चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड की टीम पार्टिसिपेट करेंगी और भारत का जो लास्ट ईयर, ये भारत इसमें चैंपियन रहा है और भारत लास्ट ईयर सेकंड टाइटल जीता है। अगला, हु वॉन द एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-2025? एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? कुणाल दलाल ने। कुणाल दलाल की बात करें तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JBCN एजुकेशन से और इनको एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में प्राप्त हुई और JBCN एजुकेशन ने इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड एजुकेशन ब्रांड का दर्जा लगातार दूसरे साल हासिल किया है। ध्यान रखिएगा। अगला, द 29th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो 29वां संस्करण संयुक्त राष्ट्र जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, COP29 है, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी? तो ये ऑर्गेनाइज हुई कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान, फोर्थ ऑप्शन सही। बाकू अजरबैजान में 11 नवंबर से शुरू हो चुकी है, 22 नवंबर तक ये ऑर्गेनाइज हो रही है। अजरबैजान, बाकू अजरबैजान की कैपिटल है और इसके प्रेसिडेंट हैं इल्हम एलियेव और प्राइम मिनिस्टर अली असादोव है। मनात यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्री रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की और ईरान है और एक तरफ कैस्पियन सी इसके पड़ता है। ठीक। अगला, विद whom हैज़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी? तो ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किसके साथ यहाँ समझौता किया है? तो ये टाटा पावर के साथ समझौता अभी रिसेंटली में किया गया है। टाटा पावर अब ग्रीन एनर्जी के लिए कार्य करेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिससे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो एनर्जी यूज़ हो उसको ग्रीन मतलब किसी सोलर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त की जा सके और इसके एनर्जी के लिए पॉल्यूशन को कम रखा जा सके। अगला, इन विच कंट्री द डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट वुडन पैनल्ड सैटेलाइट वॉज लॉन्च इनटू स्पेस? तो विकसित दुनिया का पहला लकड़ी के पैनल वाला उपग्रह किस देश से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि जापान ही वो कंट्री है जो लकड़ी से एक सैटेलाइट को बना रहा है, वुड के पैनल से सैटेलाइट को डेवलप कर रहा है, जिसका नाम लिग्नोसेट रखा गया है। ये जो इसका पैनल है ये 4 इंच इसकी लंबाई है और जो पैनल है ये मंगोलियन वुड से बना है। इसको डेवलप्ड क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर्स सुमितोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा किया गया है। अगला, पंडित राम नारायण हु रिसेंटली पास्ड अवे
वॉज एसोसिएटेड विच फील्ड? तो पंडित रामनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो म्यूज़िक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। रामनारायण, पंडित रामनारायण ये सारंगी मिस्ट्रो बजाने वाले पर्सन थे। ये 96 की ईयर में मुंबई में इनका निधन हो गया। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के को रिनोवेट करने में इनका अहम योगदान माना जाता है। इनको पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। अगला, हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 29th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 29वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है कीर्ति वर्धन सिंह ने। किसने? कीर्ति वर्धन सिंह ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर एनवायरनमेंट है और इनके द्वारा भारत का रिप्रेजेंटेशन COP19 में किया गया। इनके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से अन्य सेक्रेटरी जैसे लीना नंदन और भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो अवेलेबल थे। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो तैयब इकराम ये प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में दोबारा से बन गए और INS हंसा में द्रौपदी मुर्मू जी के गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था जब उनकी नेवल विजिट थी उससे स्टार्टिंग में ही। और जस्टिस संजीव खन्ना 51वें नंबर के जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। थाईलैंड के जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 83rd एनुअल सेशन इंडियन रोड कांग्रेस का ऑर्गेनाइज हुआ। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को डेवलप किया गया। और इंटरनेशनल एनिशेंट आर्ट फेस्टिवल 2024 नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल में राज्य का पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस को लॉन्च किया गया। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।